नरवीर जी का खास काम हमें दिखा नहीं थे पिछली योजना में। वीर सिंह जी ने कुछ काम नहीं किया पिछले 10 सालों में। काम तो किया था पर मतलब घमंडी टाइप है। घमंडी है। हाँ, और अब के तो वो मतलब पहले तो अगर कोई नाराज दिखता था ना उसके पास नहीं जाते थे और किसी को भेजते थे, और अब तो दिन रात पैरों में झुक रहे हैं सबके। चुनाव आ रहा है इसलिए। नहीं, हार दिख रही है। अच्छा, हाथ दिख रही है। छोड़ कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। चलिए, ये सुन के तो बहुत दुख पहुंचेगा बीजेपी के नेताओं को, लेकिन अगर उनको दुख होता तो आ जाते हमारे पास पूछने, वो आते भी नहीं है। मतलब मिलने नहीं आते आपसे, आपकी समस्या नहीं सुनते। से ही धमकी मार देते हैं, मैं जीता बैठा हूँ और चंडीगढ़ सेक्रेटरी पेन लिए खड़ा है, साइन कर देगा। तो बटन पे जाएंगे तो राय बदल जाए बन अभी की क्या राय है? वो तो राय बदल जाएगी उस वक्त। अभी के लिए आपको क्या लगता है? तो मन से बाकी उठ बटन पे जाएंगे जब तो न्यारा मन बदले बेटा जी। ऐसी समाज की हमारे ऐसी कोई वो ना है, ठीक है। हमारा गांव ऐसी है, ठीक है, लेकिन हम जिसको मन करते हैं सारी वोट वहीं जाती है। वर्धन यादव को जाती है, जाएगी, पक्का जाएगी, कोई ना रोक सके। राम राम बाबा, राम 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 राम। बेटा सबका मन की बात से है और के बेरो दोनों का नहीं हमने बाबा एक बार पहले, हाँ जी बाबा एक बार पहले अपना परिचय दे दीजिए। आपका परिचय है। आपका परिचय क्या परीक्षा? आपका नाम? मेरा नाम रामफल से। आपका नाम? हर नाम। तो आप लोगों को क्या लगता है आपके गांव से इस बार किसको वोट जाएगा? वोट जाएगा दोनों तरफ। दोनों तरफ। तो आपको क्या लगता है? बल्कि चौकट डूब जाएगी वोट। तो आपको आपकी अपनी राय क्या है? आपको क्या लग रहा है आप किसको वोट दे रहे हैं? बेटा जब बटन पे जाएंगे तो राय बदल जाएगी बन अभी की क्या राय है? वो तो राय बदल जाएगी उस वक्त। अभी के लिए आपको क्या लगता है? तो मन से बाकी उठ बटन पे जाएंगे जब तो न्यारा मन बदले बेटा। ये तो कई दिन से कि बेरो कई दिन में के मन फिर कोई बाड़ा के दाब दे देखना बाबा और की दे तो फिर उनको देनी पड़ेगी। अभी आपको वो तो देखी जाएगी। अभी क्या सही लग रहा है आपको? अभी आपको क्या सही लग रहा है? तो ध्यान दे कांग्रेस को, कांग्रेस को। सारा। तो कांग्रेस को या फिर वर्धन यादव जी को? हाँ कांग्रेस वर्धन है। मतलब आप वर्धन यादव जी को देख के युवा नेता है उनको वोट करेंगे या फिर सिर्फ कांग्रेस से वो खड़े हैं इसलिए उनको वोट करेंगे? युवा नेता बेटा पढ़ा लिखा भी है, तो छोरों से ठीक है, हमारे साथ का है और काम भोग दौड़ बहुत अच्छे काम भी किए हैं उन्होंने, ठीक है। और काफ़ी साल से 2014 में आए हुए हैं यहाँ से और बहुत काम करे हैं, ठीक है। कांग्रेस को हमारा तकरीबन युवा साथी जितने भी हमारे साथ के हैं वो कांग्रेस के साथ है, क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक हो सके हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। आपका परिचय? नाम प्रीत है मेरा। अच्छा, तो आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से? सिर्फ कांग्रेस को या फिर वर्धन यादव जी? वर्धन यादव हमारे साथ के युवा साथी है और पढ़े लिखे हैं, सबसे मेन पॉइंट है पढ़ा लिखा होना। तो आपको एक पढ़ा लिखा नेता चाहिए इस बार? साफ सुथरी, जो पढ़ा, जिसको पता ही नहीं पढ़ाई के बारे में वो क्या काम करवाएगा? जिसको पढ़ना आता होगा वही तो काम करवाएगा। या किसी को पन्ना पकड़ा दिया भाई तू पढ़ दे, वे वह काम कोई करवाए? जिसको पढ़ना आएगा वही तो काम करवाएगा, नॉलेज वाला ही तो करवाएगा। खामा खाइए जो आते हैं अनपढ़ गवार इन तक काम कोई बनेगा? जो भी चाहे शिक्षा वाला ही तो काम करवाएगा। अच्छा, ठीक, इसलिए मैं स्पेशल वर्धन यादव के साथ हूँ। और तो आपने देखा ना बालक चले गए, ठीक है, उनको मेले में जाना था, नहीं तो वे क्लियर आप आके बोलते, उनको लेट हो रहा था। हाँ, तो बीजेपी के नेता पढ़े लिखे नहीं होते? देखो वो सबको पता है कि वो मेरे से ओपन नहीं करवा रहे हो और ये अच्छी बात नहीं है। चलिए ठीक है। तो आपको, चलिए, तो आपकी राय थी। आपके गांव से क्या लगता है एससी समाज किसको वोट दे रहा है इस बार? देखो जी, ऐसी समाज की हमारे ऐसी कोई वो ना है, ठीक है, हमारा गांव ऐसी है, ठीक है, लेकिन हम जिसको मन करते हैं सारी वोट वहीं जाती है। वर्धन यादव को जाती है, जाएगी, पक्का जाएगी, कोई ना रोक सके। मतलब वर्धन यादव जी जीत रहे हैं आपके यहाँ से? मेरे गांव से वर्धन यादव जीत रहे और कोई ना रोक सके। चलिए, बढ़िया, अच्छा लगा आपका ये विश्वास देख के उन पे और अच्छा लगा आपकी राय जान के। नमस्कार, हम पहुंच गए हैं बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव पातली हाजीपुर में और आइए जानते हैं यहाँ का चुनावी रुख किस ओर है, कांग्रेस या बीजेपी। नमस्कार। नमस्कार मैडम। आपका परिचय? मनोज कुमार। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतने वाला है यहाँ से, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस की हवा लग रही है मैडम हमें तो। कांग्रेस की हवा लग रही है। बिल्कुल। कांग्रेस की या वर्धन यादव जी की? दोनों की मान सकते हैं, वैसे कांग्रेस की ज़्यादा है।
वर्धन यादव भी नया लड़का, उसको पब्लिक मौका दे रही है। तो मतलब वो नए हैं, नया चेहरा है एक, लेकिन आप उनको वोट दे रहे हैं कांग्रेस के नाम पे। दोनों के नाम पे दे रहे हैं मैडम, दोनों का ही मान लीजिए, अब कांग्रेस भी और वर्धन यादव भी। दोनों के नाम पे कैसे? किसी पे तो आपको ज्यादा भरोसा होगा। दोनों पर ही है मैडम, अच्छा उसके विचार सुने हमने, उनके भाषण देखे हैं। और वर्धन यादव? हाँ जी, और कांग्रेस सरकार की लहर चल ही रही है। तो आपको आशा है कि वो अच्छा काम करेंगे, वो जीत के आएंगे? बिल्कुल आशा है मैडम, तभी तो बोल रहे हैं। और नरबीर सिंह जी ने कुछ नहीं किया अभी तक, वो तो 10 साल से रहे यहाँ पे, जीतते आए हैं। नरवीर जी का खास काम हमें दिखा नहीं थे पिछली योजना में। ये हमारे अंकल जी बैठे, उन्होंने देखा होगा, पिछली योजना थे ना, उससे पिछली योजना में थे, हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं उस काम की। फिर चलिए जान लेते हैं इनसे भी। धन्यवाद। नमस्कार, आपका परिचय? रामफल। तो आपको क्या लगता है अभी नरबीर सिंह जी ने कुछ काम नहीं किया पिछले 10 सालों में? काम तो किया था पर मतलब घमंडी टाइप है। घमंडी है? हाँ, तो घमंडी ऐसा क्यों? नहीं वो तो उनके खून में होता है ये चीज़ तो। खून में घमंडी होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ तो किया होगा कि आपको लगा कि वो घमंडी है। हम तो कभी उनके मतलब वहाँ ऑफिस में गए नहीं, परंतु जहाँ लोग सुनते हैं। और अब के तो वो मतलब पहले तो अगर कोई नाराज दिखता था ना, उसके पार नहीं जाते थे और किसी को भेजते थे, और अब तो दिन रात पैरों में झुक रहे हैं सबके। चुनाव आ रहा है इसलिए? नहीं, हार दिख रही है। अच्छा, हार दिख रही है इसलिए। और वर्धन जी के से आपको क्या उम्मीद है कि वो घमंड नहीं करेंगे, वो घमंडी नहीं होंगे? तो शील स्वभाव के दिख रहे हैं और अच्छे वक्ता है। तो आपको भरोसा है कि वो आगे जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे आपके लिए? अच्छा भी करेंगे, नहीं तो ऊपर सीएम रहा हुड्डा, उनसे कह देंगे, शिकायत कर देंगे इनकी। तो आपको भरोसा है कि सीएम हुड्डा जी बनेंगे? वो तो बन रहा है। बन रहे हैं वो। तो ये अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार, आपका परिचय? करमवीर जी। आपको क्या लगता है, आपको भी इन लोगों की तरह लगता है कि कांग्रेस ही जीत रही है? कांग्रेस इधर है जी, सेम है जी। कुछ तो लगा होगा, आपकी अपनी राय होगी। आपका नहीं जी, नया चेहरा है, नया बालक है जी। नया बालक हाँ है। जी। तो लेकिन तो नए बालक है ना, उनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। नरबीर सिंह को तो एक्सपीरियंस 10 साल का है, फिर आप ऐसे एक अनएक्सपीरियंस्ड नेता को क्यों चुन रहे हैं? जैसे अभी तो भाषण देने लग रहा है, मैं इतने बढ़िया एक्सपीरियंस होगा जब तो इतने बढ़िया भाषण देने लग रहा है वो। लेकिन भाषण तो सब देते हैं, वादे सब करते हैं। आपको क्या बढ़िया वाली। तो आपको क्यों लगता है कि वो अपने भाषण जो बातें बोल रहे हैं वो पूरा करेंगे? भाषण तो हर कोई देता है, बीजेपी के नेता कितने बढ़िया भाषण दे रहे हैं। नया चेहरा है जी, सबको पजोक लिया, अब उसको पजोकेंगे। नया लड़का है जी, तो बस नया लड़का है, और अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया आके तो भरोसा जी करेंगे। तो मतलब आप भरोसे पे वोट दे रहे हो उनको? चलिए ठीक है। तो बीजेपी पे नहीं है आपको भरोसा बिल्कुल भी? तोड़ दिया भरोसा? बिल्कुल तोड़ दिया जी। चलिए ठीक है, ठीक है। ये मतलब मोदी को जाटों से एलर्जी है और जाटों को मोदी से एलर्जी है। ऐसा क्यों? जाटों से एलर्जी क्यों है मोदी को? उसको जाटों से एलर्जी क्यों है? उनको जाटों से एलर्जी है, ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, जो ये 3 कृषि कानून ले आया था, 2 साल तक कोई बात नहीं सुनी। हाँ, किसान कानून, उसे जाटों से एलर्जी है और जाटों को उससे है। तो आपका जाति समीकरण क्या कहता है? आपके गांव का जाति समीकरण क्या कहता है? जाति समीकरण तो ये कहता है वहाँ से कांग्रेस जीत के निकलेगी, और मतलब वो कुमुदनी है, वो भी त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है गांव में से। तो कांग्रेस को जाटों समस्या नहीं है तो वो उनको वोट देगी। चलिए ठीक है। आपका परिचय? नमस्ते। मैं सुभाष धनखड़, पातली गांव से हूँ। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, अब की बार तो सीधी कांग्रेस की सरकार बन रही है हरियाणा में। क्यों ऐसा? मतलब ऐसा 10 साल का जो राज रहा ना, उसमें बहुत गलत काम किया किसानों के साथ बीजेपी ने, इसलिए चेंज हो गया ये। गलत काम जैसे क्या गलत कर दिया उन्होंने? वो हमारे साथ हुआ है ना, जमीन ने एक्वायर कर ली, मुआवजे नहीं दिए हमारे, और अभी वापस रिकवरी मांग रहे हैं, पैसे वापस मांग रहे हैं। आपको मुआवजा नहीं मिला, और क्या गलत काम? नहीं, वो नहीं, वैसे रोजगार के मुद्दे पे भी कोई रोजगार वगैरह नहीं मिला है। जो ये कह रहे हैं ना कि हमने बिना खर्ची पर्ची दिए, हमारे तो यहाँ कोई है नहीं लगने वाला कोई भी, तो ऐसा कुछ है नहीं। जो उन्होंने कुछ किया हो, बेड़ा गर्क कर दिया खट्टर साहब ने, इसलिए जनता बदलाव चाह रही है। तो आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस के आने से ये बदलाव आ जाएगी? देखो क्या करेंगे, पार्टियां 2 है मेन, अब एक पार्टी से तंग पाएंगे तो दूसरी के पास जाएंगे, और क्या रास्ता है। तो आप बेसिकली आप बीजेपी से परेशान हो गए, इसलिए आप कांग्रेस को वोट दोगे? बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ। मैंने तो कभी कांग्रेस को वोट दी भी नहीं, लेकिन अब इतना परेशान हो लिया
कि अब कांग्रेस को ही वोट दूंगा मैं। तो आप पहली बार बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को वोट दे रहे हो। बिल्कुल, मैं बीजेपी का बंदा था और बीजेपी छोड़ कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। चलिए, ये सुन के तो बहुत दुख पहुंचेगा बीजेपी के नेताओं को, लेकिन अगर उनको दुख होता तो आ जाते हमारे पास पूछने, वो आते भी नहीं है। मतलब मिलने नहीं आते आपसे, आपकी समस्या नहीं सुनते। से ही धमकी मार देते हैं, मैं जीता बैठा हूँ और चंडीगढ़ सेक्रेटरी पेन लिए खड़ा है, साइन कर देगा। तो वर्धन यादव जी कभी आए हैं आपसे मिलने के लिए? आते ही रहते हैं, हाँ जी, पिछले 10 साल से आते रहते हैं। तो आपको भरोसा है कि आपकी दुख समस्या सुनेंगे और उसको सुलझाएंगे भी? भरोसा तो करना पड़ेगा, एक नया कैंडिडेट आएगा और पिछले से परेशान है, तो भरोसा नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, भरोसा तो करना पड़ेगा। तो आप एक नया मौका देना चाहते हैं कांग्रेस को, वर्धन यादव जी को एक मौका दे रहे हैं। वर्धन यादव बहुत अच्छा लड़का है, नया नौजवान है, समझदार है और उससे उम्मीदें हमें बहुत ज़्यादा हैं कि वो अच्छा काम करेगा। चलिए, आशा करते हैं आपकी उम्मीदों पे लोग खरे उतरें। आइए हम तब तक जानते हैं किसी बाकी लोगों की राय। नमस्कार। नमस्कार। चलिए, आप अपनी राय दे दीजिए, आप लोग भी। आपका परिचय? मेरा नाम कपिल है। नहीं, वो तो अपनी राय दे रहे हैं। आप भी तो कुछ राय होगी ना, आप भी तो अपना वोट दोगे ही। आपका परिचय? भाई समझ बात। हाँ जी बताओ। अच्छा, आप चलिए, आप बताइए। आपका परिचय? मेरा नाम कपिल धनखड़ है। तो आपको क्या लग रहा है, आप किसको वोट दोगे इस बार? देखिए, कांग्रेस और निर्दलीय में टक्कर रहेगी। बीजेपी तो हरियाणा में साफ होएगी अब की बार। ऐसा क्यों? बीजेपी तो 10 साल से है, अब साफ क्यों हो जाएगी? वही बहुत मुद्दे हैं इस चीज़ों के, तो जैसे जाट आंदोलन था, किसानों का था जो, और उसके बाद ये था, इन पे जो खिलाड़ी थे वे भी हरियाणा से ही ज़्यादा थे। उन खिलाड़ियों पे भी लाठीचार्ज और उनका भी धरना वरना बेकार गया। बहुत मुद्दे हैं, भ्रष्टाचारी का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है। हरियाणा में करा क्या है खट्टर ने? कुछ नहीं करा। और सैनी जी, वो भी तो थे नेता कुछ। सैनी तो अब आया है, 1 महीना हुआ है सैनी ना आए ने। तो सैनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी ऐसे ही 1 महीने में वो क्या कर देगा? कुछ नहीं करना। वो भी खच्चर का ही भाई है, और कौन है? वो भी उसी का भाई है। सरकार तो उन्हीं की है, बीजेपी की। और वर्धन यादव जी से क्या उम्मीदें हैं, वो क्या करेंगे? वर्धन जी नए बंदे हैं, नया लड़का है। अभी उसको पब्लिक देखेगी, जीत जाए तो उसको भी देखेंगे। अभी कांग्रेस और निर्दलीय के में ही टक्कर रहेगी हरियाणा में। निर्दलीय में कि चलो कांग्रेस तो आप नया वोट दे रहे हो कि क्यों नया चेहरा है, निर्दलीय क्यों? नहीं, मैं तो दोनों की बता रहा हूँ। अभी आपने ये तो पूछा ही नहीं मैं वोट किसकी दे रहा हूँ। तो आप किसको वोट दे रहे हैं? नहीं पूछा मैंने। रहेगी किसको दे किसको ना दे। चलिए, आपकी राय क्या है? लेकिन वो वोट तो आप जिसको मर्जी देंगे। या तो हम तो ये चाहें कि या तो कांग्रेस आवे या निर्दलीय आवे, कोई बीजेपी नहीं आनी चाहिए। मतलब बीजेपी से दिक्कत है, समस्या है, दिक्कत पूरे हरियाणा को दिक्कत है। बीजेपी से पूरे हरियाणा को दिक्कत है। ऐसी निकम्मी सरकार नहीं आई दोबारा। 10 साल हो गए, 10 साल में हरियाणा कति खोखला करके घेर दिया इस खट्टर ने। तो ये हमने यहाँ पे इन लोगों की राय ली है और यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है किस तरह से कांग्रेस की लहर है इस गांव में भी, और यहाँ से भी हमें जीती हुई कांग्रेस ही दिख रही है। तो ये तो इन लोगों की विचार थी, इन लोगों के राय थे। आप भी अपनी राय साझा करें कमेंट्स में और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।